हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स किधर हुआ था? लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय सभा का पहला अधिवेशन, याद रखना है। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, याद रखना इसे। और सेकंड वाला है, अखिल भारतीय किसान सभा को ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में भी जाना जाता है, इस अखिल भारतीय किसान सभा को। तो थर्ड है, स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा के प्रमुख थे। तो ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इस सभा के प्रमुख थे। तो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, इस संघ के सचिव एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा इस संघ के सचिव थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्चू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो लच्चू महाराज है ये कथक इस नृत्य से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो लच्चू महाराज थे इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनका मृत्यु हुआ था 1978 में, इनका मृत्यु हो गया था। और ये लखनऊ के महान कथक नर्तक थे, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो फ्रेंड्स ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वे कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है। यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र होता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस बिंदु को नदी का मुंह कहा जाता है। तो याद रखना इसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। और फ्रेंड्स इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। और फ्रेंड्स इन्होंने है ना इंडिया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, याद रखना इसे भी। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो आपको सही आंसर करना है बांग्लादेश। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्राणी है वे कौन सा है? बारहसिंगा, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय प्राणी है। और सारस राजकीय पशु है, याद रखना है। डिटेल देखेंगे कुछ। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। 24 जनवरी 1950 के पहले संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था और संयुक्त प्रांत बदलकर उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। और फ्रेंड्स जो इसका गठन हुआ था वे कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था इसका गठन, याद रखना इसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? चंद्रमा, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि ये तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये जो ग्रह है ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो फ्रेंड्स मैंने सौरमंडल पे वीडियो बनाया है डिटेल से, उस वाली वीडियो में MCQ प्लस थ्योरी बताया है। इस वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को जाकर देख लेना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाज पक्षी, धनुष व बाण कौन से सिख गुरु के चिन्ह है? कौन से सिख गुरु के चिन्ह है? गुरु गोविंद सिंह इन सिख गुरु का चिन्ह है बाज पक्षी और धनुष्य बाण, याद रखना इसे भी। और ये जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो विश्वविद्यालय है ये कानपुर में स्थित है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम पुलिस एक्ट कि किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का वितरण है? तो इसका सही आंसर है धारा 23, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल देखेंगे। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किए गए सब आदेश गो एवं वारंटों का पालन एवं निष्पादन करे, इसका यह विवरण है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी यह सूर्य के रोशनी में पाया जाता है। तो आइए विटामिन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो विटामिन ए है तो इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी, यह रोग होता है विटामिन ए से। उसके बाद है विटामिन B1, तो विटामिन B1 से रोग होता है बेरी, याद रखना इसे। नेक्स्ट है विटामिन B2, किलोसित त्वचा का फटना, यह रोग होता है B2 से। नेक्स्ट है B3 से कौन सा होता है? मंदबुद्धि, बालों का सफेद होना, इस विटामिन B3 से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, तो विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, त्वचा दाद, यह रोग होता है विटामिन B5 से। नेक्स्ट है विटामिन B6, विटामिन B6 से होने वाले रोग कौन से है? एनीमिया, चर्म रोग, यह विटामिन B6 से होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, तो विटामिन B7 से कौन सा रोग होता है? लकवा, शरीर में दर्द, यह रोग होता है
विटामिन B7 से। तो विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता, पांडु रोग, यह होता है विटामिन B12 से। तो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन बी के प्रकार कितने हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B7, विटामिन B12, यह विटामिन बी के सभी प्रकार है। उसके बाद है विटामिन सी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्बी, मसूड़ों का फूलना, यह रोग होता है विटामिन सी से। और विटामिन डी से कौन सा होता है? रिकेट्स, ऑस्टियो मलेशिया, यह रोग होता है विटामिन डी से। तो नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या बंध्यता, यह रोग होता है विटामिन ई से। विटामिन के से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना, इस विटामिन के से होता है। हमारा नेक्स्ट वाला प्रश्न है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है नेशनल पुलिस एकेडमी। याद रखना इसे, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, आईएमपी करके रखना इसे। तो नेक्स्ट है 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? डॉन बास को मिला है 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड। सगे ई लोजनिट्स द्वारा निर्देशित डॉन बास ने नवंबर 2018 में गोवा में आयोजित 49वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ठीक है, डिटेल देखेंगे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेदों 356 और 365 के आधार पर लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट है हमारा, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो फ्रेंड्स, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया था। डिटेल देखेंगे। इसकी अप्रोक्सीमेटली तारीख क्या है? 6 अगस्त 1945 में। इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिस दिन दुनिया में परमाणु बमों की असली ताकत दिखी। जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया और 1.5 लाख के करीब लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा गए। नेक्स्ट है, स्पिग्रोमेनोमीटर का क्या काम होता है? तो इसका काम क्या होता है? मानव के रक्त का दाब मापता है ये स्पिग्रोमेनोमीटर। नेक्स्ट है, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 में इसकी नींव रख गई थी। डिटेल से जानेंगे। संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी साल 1921 में हुआ था और इसका निर्माण 6 वर्षों तक चला। इस तरह यह 1927 में बनकर तैयार हुआ। जब यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और इसका निर्माण भी अंग्रेजी सरकार द्वारा कराया गया था और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। नेक्स्ट है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? तो ये 12 वर्षों के बाद लगता है महाकुंभ मेला। याद रखना इसे। तो डिटेल से जानेंगे इसे। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है, जैसे कि हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, इस जगह पर मनाया जाता है महाकुंभ मेला। नेक्स्ट है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? किसने निभाई है? बेन किंग्सले ने निभाई है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका। याद रखना है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो सीलोन यह श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका के हाल ही में 2 राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी और कोलंबो। यह श्रीलंका की वर्तमान में 2 राजधानियां हैं। और श्रीलंका की जो संसद है उसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका संसद का नाम है। और श्रीलंका की जो चलन है उसका नाम क्या है? रूपी श्रीलंका की चलन का नाम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट है, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, यह भारत के आरबीआई के गवर्नर। चलो आरबीआई के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित आरबीआई का मुख्यालय है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी आरबीआई की स्थापना। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली तारीख क्या है? 1 अप्रैल 1935, याद रखना है। उसके बाद है आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो आरबीआई है यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है। ये आरबीआई, ये जो आरबीआई है यह मौद्रिक नीति तैयार करता है और लागू करता है और निगरानी करता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये सूरत में खोला था, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना, डिटेल से जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। ये जो विलियम हॉकिन है, ये 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। और इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। तो कब खोला था? सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 10 अप्रैल 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ये संस्थापक थे। और गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र यह पटना का प्राचीन नाम है, याद रखना है। और ये जो पटना है, ये बिहार की भी राजधानी है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। नेक्स्ट है, आगा का कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है आगा का कप, ठीक है। तो ये हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कप देखेंगे हॉकी से जुड़े। हो सकता है आपको एग्जाम में आगा का कप नहीं आया, तो इस 8 में से एक कप तो आ सकता है। महाराजा रंजीत सिंह कप, आगा का कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, ये सभी हॉकी से जुड़े कप है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड इस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेपियू रियो। ला गणेशन राज्यपाल है। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1963 में नागालैंड इस राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक इस राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभयारण्य। नेक्स्ट है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है फ्रेंड्स, सालार जंग म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। डिटेल से जानेंगे। विश्व व्यापार संगठन जिसे कहा जाता है WTO एक अंतर सहकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो फिर सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगाटोक सिक्किम की राजधानी है। भारत के जो प्रमुख दर्रे है उसके ऊपर जानेंगे भी हम। जो माना दर्रा है वे उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये सभी क्रम वाइज मिलेंगे राज्यों के अनुसार। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जैलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और शेनकोट्टा दर्रा ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, पालाघाट दर्रा केरल में स्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। और थाल घाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी आपको लर्न करना है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या यह म्यांमार की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स, भारत की मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, LAN का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका विस्तृत रूप है। जरूर पूछा जाता है आपको एग्जाम में। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।